Good evening, students, and welcome to Learners Academy. Good evening. Today we are going to solve exercise 2.2 of your NCERT book. Right? Exercise 2.2 का जो मेन टॉपिक है वो क्या है? रिलेशनशिप, जो हमने कल स्टार्ट किया. क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients of a quadratic polynomial. बोलने के लिए पॉलिनोमियल है, लेकिन हमारे कोर्स में कोई न्यू स्टूडेंट है क्या? पहली की जिसकी क्लास हो, ऐसा कोई स्टूडेंट जिसकी पहली क्लास हो? आपकी पहली क्लास है? कल आए थे ना? ओके, ठीक है, तो पता होगा फिर तो. हाँ, तो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जीरोस कौन कौन से होते हैं? अल्फा एंड बीटा. कोएफिशिएंट्स कौन कौन से होते हैं? ए बी सी. तो हमको बेसिकली अल्फा बीटा ए बी सी पांच लोगों में आपस में कनेक्शन स्थापित करना है. तो दो तरह के रिलेशनशिप थे, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से थे. पहला रिलेशनशिप क्या था? सम रिलेशनशिप. सम रिलेशनशिप क्या कहता है कि जीरोस को जोड़ दो, जीरोस को जोड़ दो, तो उसका जो जोड़ होगा वो किसके बराबर होगा? वो कोएफिशिएंट की दुनिया में -b/a के बराबर होता है. ओके, एंड सेकंड रिलेशनशिप वाज प्रोडक्ट रिलेशनशिप. वो क्या कहता है कि जीरोस का प्रोडक्ट कर दो, जीरोस का प्रोडक्ट कर दो, और वो किसके बराबर होता है? राइट. इन दोनों रिलेशनशिप के हिसाब से ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी. चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 रीड आउट करते हैं. Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. क्या कह रहा है क्वेश्चन? ध्यान से रीड आउट करते हैं. पहला क्वेश्चन है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड आउट करो, यानी कि अल्फा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो, यानी कि वो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो जिससे इनका मर्डर हो जाता है, ये जीरो बन जाते हैं. मतलब इनके कातिलों को ढूंढना है. दो कातिल है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, अल्फा एंड बीटा, उनको ढूंढना है. एक बार ढूंढ लेंगे, ढूंढने के बाद फिर रिलेशनशिप को हमको वेरीफाई करना है. सम रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है और प्रोडक्ट रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है. ओके, अब कोएफिशिएंट्स तो साफ साफ पता चल जाते हैं. जैसे कोएफिशिएंट्स इस पॉलिनोमियल के कौन कौन से हैं? 1 -2 -8. बट जीरोस इतनी आसानी से पता नहीं चलते. तो जीरोस पता करने के लिए एक मेथड होता है जिसको अपन कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड. ये वाला मेथड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है, यानी अल्फा और बीटा को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है. अब तक हमने अल्फा एंड बीटा कैसे फाइंड आउट किया? हिट एंड ट्रायल से. रख के देख लिया, 1 रख के देख लिया, -1 रख के देख लिया, 2 रख के देख लिया, 3 रख के देख लिया. लेकिन कब तक? इट इज नॉट पॉसिबल नहीं कि हमेशा हम हिट एंड ट्रायल से ही करते रहें. तो एक मेथड होना चाहिए. उस मेथड का नाम क्या है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. इसको फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड. तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करते हैं, जीरोस निकालते हैं, और फिर आगे की कहानी यानी कि रिलेशनशिप भी वेरीफाई करते हैं. थोड़े से लेंथी जरूर है ये क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत सारा काम करना है हर एक क्वेश्चन में. ठीक है, स्टार्ट करो लिखना मेरे साथ. हेयर फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं ना. द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको करवा रहा हूं. पॉलिनोमियल इज, कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज आस्क. क्या है गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? x² - 2x - 1. राइट. तो x के अंदर है तो मैं इसको p ऑफ x लिख सकता हूं. x², आगे क्या है बोलना? माइनस लिख दिया. ये गिवन पॉइंट उतार लिया सबने. ओके, -8 हुआ ना. हो गया यहां तक नोट डाउन? हो गया यहां तक नोट डाउन? ओके, अब पहला काम क्या है? जीरोस निकालना. दूसरा काम क्या है? कोएफिशिएंट्स निकालना. तो क्या यूज करेंगे अपन? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. ध्यान से सुनना क्या मेथड है ये. इस मेथड को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं? राइट साइड में या लेफ्ट साइड में जहां पर भी स्पेस है, एक छोटी सी विंडो ओपन करते हैं. ठीक है, छोटी सी विंडो ओपन कर. बोलो कोई डाउट? बोलो बोलो कुछ, अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो.
इस विंडो के अंदर हमको क्या काम करना होता है, हमको दो नंबर सोचने होते हैं। उन दोनों नंबरों का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ए और बी भी रख सकते हो, पी क्यू भी रख सकते हो, आर एस भी रख सकते हो, एक्स वाई भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। अपन अभी ए और बी रख लेते हैं उनका नाम, ठीक है। लेकिन ये ए और बी वो कोएफिशिएंट्स नहीं है। अच्छा, फिर आप कंफ्यूज ना हो जाओ, चलो फिर ए और बी मत रखो, आप पी और पी भी इधर यूज हो गया, क्या रखें फिर, एक्स एंड वाई, एक्स भी यूज हो गया, चलो पी एन क्यू रख सकते हैं। यहाँ पे पी का मतलब पॉलिनोमियल है, वहां पे पी वो एक नंबर है ना। तो दो नंबर सोचने आपको, पी और क्यू, जिनका सम क्या होगा, ध्यान से सुनना, जिनका सम क्या होगा, एक्स वाली टर्म का कोएफिशिएंट। मुझे बताओ एक्स वाली टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स वाली टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, -2। तो मैं क्या लिख दूंगा, इन दोनों नंबर्स का सम क्या लिख दूंगा, -2। और इन दोनों ही नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो 1 × -8 क्या होता है, बोलो, -8। मुझे बताओ यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया। ये टेबल सेट करनी आई, विंडो खोलनी आई, विंडो के अंदर एलिमेंट रखने आए, क्या करना है अपने को, दो नंबर सोचने पी और क्यू, दो नंबर सोचने पी और क्यू। इस तरीके से सोचने की उनका सम तो क्या होना चाहिए, जो पॉलिनोमियल है उसमें एक्स का कोएफिशिएंट होना चाहिए, और उन्हीं दोनों नंबरों का, उन्हीं दोनों, जिन दोनों नंबरों का आपने सम किया है, उन्हीं दोनों नंबरों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, बचे हुए ये जो दो कोएफिशिएंट्स हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है, -8 है। अब इसको भूल जाओ, अब इसको भूल जाओ। अब आपका काम है इन दोनों नंबर्स की वैल्यू निकालना, पी की और क्यू की वैल्यू निकालना। सोच के बताओ कि ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको जोड़ने पे -2 आता है और गुणा करने पे -8 आता है। क्या क्या, -4 + 2 किया है ना, क्लास 9th 8th में ये काम किया है। देखो अगर मैं इनमें से कोई एक नंबर रख लूं -4 और दूसरा नंबर रख लूं क्या, +2, तो अब आप खुद करके देख लो, -4 + 2 -2 होता है, तो दोनों का जोड़ -2 आ गया, और -4 × 2 -8 होता है, तो दोनों का गुणा 8 -8 होगा। तो ये दो नंबर आपको सोचने पड़ेंगे, बोलो सोच पाओगे, शुरुआत में दिक्कत आएगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो सोच पाओगे, ठीक है, समझ आया। अच्छा कैसे सोचते हैं, हम क्या करेंगे, -8 है ना, -8 है ना, इसके फैक्टर्स करेंगे। माइनस को तो एक बार चलो भूल जाओ, 8 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं बताओ मुझे, 2 × 2 × 2, यही फैक्टर्स होते हैं 8 के। अब इन फैक्टर्स में से कोई से भी ऐसे दो ग्रुप बनाइए जिनका या तो जोड़ -2 होता हो, या उनका जो या तो उनको ऐड करने पे -2 आता हो, या उनको सब्ट्रैक्ट करने पे -2 आता हो। तो देखो मैंने क्या किया, 2 × 2 को एक साथ रख दिया और एक 2 को एक साथ रख दिया, और इन दोनों का डिफरेंस आता है ना 2। अब वो माइनस है तो आप क्या कर दो, इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, तो उधर माइनस हो जाएगा। भाई अगर आपको सम प्लस लाना होता तो आप क्या करते, बड़े वाले नंबर को प्लस कर देते और छोटे वाले नंबर को माइनस कर देते। लेकिन क्योंकि आपको सम -2 लाना है, तो आप क्या करोगे, बड़े वाले नंबर को नेगेटिव करोगे और छोटे वाले नंबर को क्या कर दोगे, पॉजिटिव कर दोगे। इससे हमको क्या फायदा हुआ, इससे हमको ये फायदा हुआ कि यहाँ पे 1 2 3 टर्म्स है ना मेरे पास। मेथड का नाम क्या है बोलो, मिडिल टर्म कौन सी है, -2x। मिडिल टर्म कौन सी है, इसको स्प्लिट करोगे आप दो टर्म्स में, इसको स्प्लिट करोगे कितने टर्म्स में। तो अब आप ये सोच रहे थे कि इसको कौन सी दो टर्म्स में मैं स्प्लिट करूं, वो आपको पता चल चुका है, किस किस में स्प्लिट करना है आपको, -4 में और 2 में। लेकिन एक चीज समझो, यहां पे अगर ये -2 होता तब तो ये स्प्लिट हो जाता -4 + 2 में, लेकिन वो -2 नहीं है, वो क्या है, -2x है। तो मैं स्प्लिट किस में करूंगा बोलो, -4x + 2x। भाई वहां पे x लगा हुआ है ना, तो आप भी इसके आगे क्या लगा दोगे, x, और यहाँ क्या लगा दोगे, x लगा दोगे। तो कौन से दो टर्म्स मिली जिसमें ये स्प्लिट हो जाएगा, एक तो हो जाएगा -4x में और एक हो जाएगा +2x में। मैं एक लाइन लिखूंगा यहाँ पे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्टार्ट राइटिंग, स्प्लिटिंग द मिडिल term, we get p of x इक्वल टू, देखो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो x² अपनी जगह ऐसे कैसे रहेगा, मिडिल टर्म कौन सी थी
माइनस 2x स्प्लिट होके क्या हो गई वो माइनस 4x प्लस 2x और आखिरी कांस्टेंट टर्म एज इट इज समझ आया। देखो पहली टर्म में नो चेंज, दूसरी टर्म में नो चेंज, केवल और केवल स्प्लिट करना है किसको मिडिल टर्म यानी x वाली टर्म को। ओके यहां से क्लियर है सबको। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से ये हुआ कि कल तक जो हमारे पास 3 टर्म्स थी आज कितनी हो गई 4। अब आप क्या करेंगे पहली 2 में से कुछ कॉमन लेंगे और आखिरी 2 में से कुछ कॉमन लेंगे। पहली 2 में से कुछ कॉमन लेंगे, आखिरी 2 में से कुछ कॉमन लेंगे और ऐसे कॉमन लेंगे कि कॉमन लेने के बाद जो चीज बचेगी दोनों जगह वो बराबर बचनी चाहिए। किया होगा आपने ये मेथड सबने यूज किया होगा, किसी ने थोड़ा अच्छे से किया होगा, किसी ने थोड़ा सा हल्के फुल्के में ऐसे ही कर दिया होगा, भाई ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, किसी ने अच्छे से किया होगा, बस फर्क इतना है। बाकी आपके कोर्स में तो ये मेथड 8 9 से ही आ जाता है। ओके चलो तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, पहली 2 टर्म्स में से एक्स स्क्वायर एंड माइनस 4x में से यू कैन सी द कॉमन इज x, बचेगा क्या x माइनस 4। ओके 2x और माइनस 8 में से क्या कॉमन है प्लस 2 ओके बचेगा क्या x माइनस 4। देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा x माइनस 4, जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा x माइनस, जो अंदर जो चीज बच रही है वो सेम बच रही है कि नहीं बच रही है, बच रही है। अच्छा कॉमन लेने के बाद आपने सही काम किया है या गलती करी है, ये आप इसी स्टेप में क्रॉस चेक करोगे। कैसे क्रॉस चेक करते हैं, आप इसको वापस मल्टीप्लाई करके देखो, x इंटू एक्स करेक्ट, x इंटू माइनस 4 करेक्ट, 2 इंटू एक्स 2x एंड 2 इंटू माइनस 4 ऑल करेक्ट। आप वापस मल्टीप्लाई करके देखो ऊपर वाली टर्म्स मिल रही है क्या चारों की चारों, अगर मिल रही है दैट मींस आपने कॉमन वॉमन लेना सारा काम सही किया। ओके यहीं पे आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है जी, अब क्या हुआ, अब मुझे बताओ इस स्टेप में आपके पास कितनी टर्म्स आपको दिखाई दे रही है, कितनी टर्म्स दिखाई दे रही है, ओनली 2 टर्म्स। देखो ये पूरी एक टर्म हो गई और ये पूरी क्यों, क्योंकि एक पॉलिनोमियल में प्लस और माइनस साइन जब तक नहीं आता तब तक टर्म डिफरेंशिएट नहीं होती। इसके और इसके बीच में तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई के साइन से टर्म चेंज थोड़ा हो जाती है। तो ये एक टर्म है, इस टर्म में ये 2 फैक्टर हैं, ये दूसरी टर्म है उसके अंदर भी ये 2 फैक्टर हैं, तो टर्म्स तो 2 ही है। इन दोनों टर्म्स में वापस मेरे पास x माइनस 4 कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। कॉमन फैक्टर बाहर ले लो, वापस से कॉमन फैक्टर बाहर ले लो, x माइनस 4 बाहर ले लिया, इस टर्म में से x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x, और उस टर्म में से x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा प्लस का 2। इज दिस क्लियर, यहां तक सबको समझ आया अच्छे से, ठीक है क्लियर है। आपने क्या किया बेटा, आपने पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिया, तभी तो इस वाले मेथड का दूसरा नाम क्या रखा गया है फैक्टराइजेशन मेथड। कोई इसको फैक्टराइजेशन मेथड कहता है, कोई इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड कहता है, दोनों सही। ठीक है फैक्टराइजेशन मेथड क्यों रखा गया है, क्योंकि आपका जो भी पॉलिनोमियल था उसको आपने 2 फैक्टर्स में फैक्टराइज कर दिया। यहां तक क्लियर है सभी को सारी बातें, ठीक है इतना नोट करो 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 करो, तो आगे की बात करें। देखो पहला क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा, एक बार फिट बैठ गया ना उसके बाद तो ये बहुत मतलब सबसे इजीएस्ट पार्ट कर रहे हैं अभी अपन आपके कोर्स का। सेकंड चैप्टर इज द मोस्ट इजी चैप्टर ऑफ योर कोर्स, और छोटा भी है, 3 ही एक्सरसाइज है ना, छोटा ही है। अगर कराना चाहे तो ये एक ही दिन में हो जाती है सारी, मतलब 2 दिन में पूरा चैप्टर हो जाता है, बट क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है, अभी बहुत सारा टाइम बाकी है, तो हम आराम से और इजी तरीके से सीखेंगे। एक एक चीज को बिल्कुल ध्यान से सुनना, कोई भी डाउट हो पूछ, ठीक है। आपका नाम क्या बेटा, नोट डाउन नहीं करना, कर लिया, करके बंद भी कर दी कॉपी, अच्छा फोल्ड कर रखी है, ओके ठीक है चले आगे। अब मुझे एक चीज बताना बच्चों, मेरे पास अगर कोई पॉलिनोमियल है लेट अस से x प्लस 4, अच्छा x प्लस 4 जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या है 1, तो इसके जीरोस भी कितने होंगे, यानी एक ही दुनिया में ऐसा नंबर है जो उसको 0 बना सकता है, राइट। कोई बता सकता है वो नंबर कौन सा है -4। आप जैसे x की जगह -4 रखोगे तो -4 + 4 0 हो जाएगा,
आपने कैसे पता लगाया? इक्वल टू 0 रख के, इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू क्या आती है? ऐसे तो निकलता है 0, ऐसे तो निकलता है। यानी जिस पॉलिनोमियल का 0 निकालना है ना आपको, उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वेट कर दो और वहां से इक्वेट करने के बाद x की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। समझ आया भाई? एक छोटा सा इस तरीके से मान के चलो, सपोज करो आपके घर में चोरी हो गई। हाँ, सपोज करो आपका 100 का नोट चोरी हो गया, आपको पता लगाना है किसने लिया। तो आप क्या करोगे, दूसरा 100 का नोट भी रख दोगे, ये भी चोरी हो जाए, देखता हूँ कौन करता है। जो उसको उठाएगा पहला वाला भी उसी ने उठाया होगा। एक तरीका है ना। यानी कि आपको पता लगाना है कि x+4 का कातिल कौन है, मतलब x+4 को 0 कौन बना सकता है, ये आपको पता लगाना है। आप एक काम करो, उसको 0 बना दो, खुद ही बना दो। बना दिया। अब आप देखो x की वैल्यू क्या आई, यानी x की वैल्यू -4 ही तो उसको 0 बनाएगी। समझ आया ना? ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक है, क्लियर है? इसकी नोटबुक है। चलो ठीक है। अब सुनो, अब सुनो, आपके पास यहाँ पे कौन सा पॉलिनोमियल गिवन है? ये वाला। क्वेश्चन में तो ये गिवन है ना, मैंने तो इजी सा दे दिया था x+4, यही पॉलिनोमियल गिवन है। अब इसके 0 निकालने, अभी अभी मैंने क्या कहा, पॉलिनोमियल के 0 निकालने के लिए क्या करेंगे, उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वेट कर देंगे। तो यानी कि कौन से पॉलिनोमियल को 0 के इक्वेट करोगे? इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वेट कर दोगे, कर दो। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसके जीरोस निकालने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। नाउ हाँ, भले इधर रख दो, भले एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, नाउ p of x, let p of x इक्वल टू क्या था पॉलिनोमियल, बोलना एक बार, x² -8 इक्वल टू 0। इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वेट रखो क्योंकि इसका 0 निकालना है। अच्छा, इसको फैक्टराइज आपने कर दिया था, देखो x-4 इंटू x+2 में इसको फैक्टराइज कर दिया था आपने, कर दिया था भाई। इस पॉलिनोमियल की जो ये पॉलिनोमियल था उसको आपने फैक्टराइज करके इस फॉर्म में चेंज कर दिया था ना। अब सुनना, ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? कोई भी दो नंबरों का प्रोडक्ट 0 कब आ सकता है? जब उन दोनों में से कोई एक नंबर 0 हो। भाई सपोज करो ये एक नंबर है मल्टीप्लाइड बाय ये भी एक नंबर है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 0। तो इन दोनों में से कोई एक नंबर 0 होगा, तभी तो इनका प्रोडक्ट 0 आएगा। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे दो नंबर कौन कौन से हैं? एक नंबर तो ये है, एक नंबर ये है, इन दोनों का क्या आ रहा है? प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो या तो ये नंबर 0 है और या फिर वो नंबर 0 है। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या करूंगा, एक बार तो लिख दूंगा कि x-4 आप 0 होंगे, और या फिर x+2 आप 0 होंगे। दोनों में से कोई एक तो 0 होगा ही होगा ना। अब अगर x-4 को 0 माने तो x की वैल्यू बताओ क्या आएगी? -4 उधर जाएगा तो +4, और अगर x+2 की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू क्या होगी? ये पहला 0 मिल गया आपको, ये दूसरा 0 मिल गया, तीसरा तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो 2 ही 0 मिले। वही किया है, एक्चुअली वही किया है। वो अपन डायरेक्ट करते हैं, प्रोसेस से कर रहे हैं। हाँ, डायरेक्ट भी कर सकते हो, अभी सिखा रहे हैं ना, एक एक चीज खोल खोल के सिखा रहे हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हो। ओके, तो हम क्या लिख देंगे, दो जीरोस मिल गए आपको, x=4 एंड x=। अच्छा, जो दो जीरोस मिलते हैं उसको किससे डिनोट कराते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अल्फा एंड बीटा। तो मैं क्या लिख दूंगा, सो अल्फा इक्वल टू, पहला जीरो क्या हुआ? 4, एंड दूसरा जीरो कौन सा मिला? -2 आर द टू जीरोस ऑफ p of x। जीरोस निकलने का काम खत्म हुआ। अब क्या निकालने हैं? कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स तो देखते ही पता चल जाएंगे, कोएफिशिएंट्स में तो ज्यादा दिक्कत है नहीं ना, उसको देखो शक्ल में दिखाई दे देते हैं कि आप कोएफिशिएंट्स है, बट फिर भी उसको निकालने का तरीका क्या है, कैसे निकालेंगे हम? यहां तक काम कंप्लीट है सबका? ठीक है। नाउ कंपेयरिंग, कोएफिशिएंट्स निकालने के लिए हमारे पॉलिनोमियल को कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग p of x इक्वल टू क्या है पॉलिनोमियल? x² - 2x + 8 -8 है।
-8 है क्या? ओके, -8 with the standard form, with the standard form, that is standard form बोलना कल बताई थी। जब मैंने इसको इससे कंपेयर किया तो मुझे कोएफिशिएंट्स a, b, c की वैल्यू में निकल सकती है। कैसे? कंपेयर करो, एक आंख बंद करके देखो, इसकी सीध में इसको देखो, पहली टर्म की सीध में पहली टर्म को देखो, मतलब एक्स स्क्वायर की सीध में एक्स स्क्वायर की वाली टर्म को देखो, तो बोलो a की वैल्यू क्या आ रही है? क्या आ रही? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाली टर्म को एक्स स्क्वायर वाली टर्म से कंपेयर किया तो देखो एक्स स्क्वायर की सीध में तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, a की सीध में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 1। a, b और c नंबर्स होंगे, पहली बात, एक्स स्क्वायर हो ही नहीं सकता है ना। ठीक है, b की सीध में क्या आ रहा है? चेक करो, दूसरी टर्म को दूसरी टर्म से कंपेयर किया तो b की वैल्यू क्या आ गई? -2। ओके, एंड c की वैल्यू बोलो, -8। c की वैल्यू आ गई -का। ये लो साहब, पांचों चीजें आ गई आपके पास। ये रहा आपका अल्फा, ये रहा आपका बीटा, ये रहा आपका a, ये रहा आपका b, ये रहा आपका c। अब रिलेशनशिप इसका वेरीफाई कर दो और काम खत्म। ठीक है, कोएफिशिएंट्स निकालना बड़ा आसान है एबीसी, बस वो जीरोस निकालने का प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी, उसमें थोड़ा सा काम आपको करना पड़ेगा। इतना काम हो गया। चलो, अब पहला रिलेशनशिप कौन सा है? बोलो, सम रिलेशनशिप। तो मैं लिखता हूं सम, ऊपर से नोट कर लिया ना, किसी को कुछ रह तो नहीं गया? ओके, सम रिलेशनशिप। ठीक है, सम रिलेशनशिप। ओके, तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? बोलो। चलो, एलएचएस में अल्फा प्लस बीटा सोल्व करो, आरएचएस में -b/a सोल्व करो, देखो एलएचएस आरएचएस बराबर आता है या नहीं आता है। अल्फा की वैल्यू क्या आई थी? क्या आई थी? 4। अच्छा, किसी को ये भी डाउट होता है सर आपने अल्फा इसको ले लिया, बीटा इसको ले लिया, उल्टा भी कर सकते हो, अल्फा इसको ले लो या बीटा इसको ले लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दो जीरोस में लेना, किसी भी एक को अल्फा ले लो, किसी भी एक को बीटा ले लो। ओके, हाँ, एक ही आएगा, अल्फा प्लस बीटा ही तो करोगे, तो दो और तीन जोड़ो या 3 और 2 जोड़ो, 5 ही तो मिले, कैसे भी जोड़ो। ठीक है, तो अल्फा क्या था? 4 और बीटा क्या था? 4 प्लस -2 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू क्या आई थी? बोलो, ए बी सी तीनों है ना हमारे पास। देखो, एक माइनस ऑलरेडी है फॉर्मूला में, और बी की वैल्यू भी -2 है, तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, डिवाइडेड बाय ए क्या है? 1। ठीक है, implies 4 plus -2 यानी +2, and here minus of -2 2 divided by 2 2। okay, LHS equal to RHS, proved। LHS equal to RHS, proved। तो सम रिलेशनशिप प्रूव हो गया। अब प्रोडक्ट रिलेशनशिप हो गया, नोट डाउन। हो गया नोट डाउन। चलो, प्रोडक्ट रिलेशनशिप याद है सबको? प्रोडक्ट रिलेशनशिप क्या था? क्या था? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, और कोएफिशिएंट की दुनिया में किसके बराबर होता है? वो c अपॉन a के बराबर होता है। ठीक है जी, अल्फा की वैल्यू क्या थी? 4 थी ना, और बीटा की वैल्यू -2 थी। c की वैल्यू क्या थी? -8, और a तो 1 था ही सही। अच्छा, 4 इंटू -2 क्या होता है? और -8 डिवाइडेड बाय 1 क्या होता है? 1 से कुछ भी डिवाइड करो वही चीज आएगी। आ गया LHS RHS बराबर, तो ये भी आपका हो गया प्रूफ। यहाँ पे जाके फाइनली आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो ये सारा का सारा काम आपको सारे के सारे क्वेश्चंस में करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी, कितने 8 हैं? 6। ये सारा का सारा काम आपको करना है।
क्या करना है, जीरोस निकालने हैं, कोएफिशिएंट्स निकालने हैं, दोनों के दोनों रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। कोएफिशिएंट्स इजीली निकल जाते हैं, दो ही लाइन में, जीरोस निकालने में थोड़ा सा काम हमको करना पड़ता है और उसके लिए अच्छी खासी प्रैक्टिस भी चाहिए। स्पेशली वो दो नंबर सोचना जो वो एक विंडो खोल के किया था ना, सबसे क्रिटिकल पॉइंट वही है क्वेश्चन का। वहां पे आपने वो दो नंबर सक्सेसफुली सोच लिए तो आगे का काम तो इजीली हो जाता है। बच्चे वहीं अटक जाते हैं क्योंकि ये तो छोटा सा था तो आपने फटाफट सोच के बता दिए। जब नंबर थोड़े से लार्ज हो जाते हैं तो वो दो नंबर सोचना मुश्किल हो जाता है। फिर वहीं पे बात आके अटकती है कि टेबल्स कहाँ तक याद है। टेबल्स अगर अच्छी खासी याद है तो बड़े नंबर्स भी सोचे जाते हैं इजीली, क्योंकि टेबल में आ जाता है। 16 8 जा 16 और 8 का डिफरेंस, इस तरीके से आपका माइंड वर्क करता है। ठीक है, कहां तक याद करिए इन दिनों में टेबल, कुछ याद करिए। एक वीक का टाइम लिया है ना आप लोगों ने, कितने दिन निकल गए उसमें से? 2 दिन निकल चुके हैं, 5 दिन बाकी, एक ही निकला है। कल ही बोला था क्या मैंने टेबल? परसों बोला था तो परसों का दिन गया, कल का 2 निकले ना बेटा। आज कोई चीज बोलूंगा तो आज भी शाम हो चुकी है, ठीक है? तो 2 दिन में 2 टेबल तो याद हो जाने चाहिए। तो याद दिला दूं फिर से, टेबल्स याद करनी है, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। आप अगर सोच रहे हो कि बाद में देखेंगे तो फिर देखते रह जाओगे और फिर लास्ट में पता नहीं चलेगा एग्जाम्स आ गए, कुछ भी नहीं हो पाया। फिर से कह रहा हूँ, कैलकुलेशन पास तभी हो पाएगी जब टेबल्स याद होंगी। लेंथी पेपर इतना आएगा कि सब कुछ आते हुए भी पेपर छूट जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ स्लो कैलकुलेशंस। ओके, तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, याद कर लो। ठीक है जी, ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? करें अब अगला क्वेश्चन, चीजें समझ में आ गई? चलो अब सेकंड क्वेश्चन अपने आप ट्राई करेंगे आप लोग। सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ओके, ये वाला ट्राई करते हैं। Here the given polynomial is हाँ, होमवर्क भी देंगे ना? नहीं, अभी सारे करवा दूंगा, चिंता मत करो। अभी अपने पास खूब टाइम है, अभी अपने पास खूब टाइम है, अभी अपने को भागने की जरूरत नहीं है। अभी आप ज्यादा से ज्यादा टाइम समझने पे दो, ठीक है? कुछ चीज माइंड में, कुछ चीज अटक रही है, खटक रही है तो पूछ लो। कोई भी ऐसे मत सोचना कि इतनी सी बात कैसे पूछूं मैं। कोई भी ये मत सोचना कि ये बात मैं पूछूंगा या पूछूंगी तो बाकी लोग हंसेंगे, क्योंकि अभी तो 15 लोग हंसेंगे, बाद में पूरी दुनिया हंसे, उससे बढ़िया अभी 15 को हंसा लो। समझ रहे हो? अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, 10th में अच्छी परसेंटेज में, पूरी दुनिया हंसेगी, ठीक है ना? इससे अच्छा भी 15 लोग हंस लें, और हंसने दो ना, हंसाना तो पुण्य का काम होता है वैसे, आपकी वजह से कोई हंसेगा। ठीक है, तो माइंड में जिस प्रकार का डाउट है ना, किसी को अगर इसमें भी डाउट हो ना कि सर ये 2 और 3 5 कैसे हुआ ये समझाओ, तो वो भी पूछ लेना, वो भी समझा देंगे। ठीक है, बिल्कुल झिझकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर झिझकना ही है तो फिर ट्यूशन क्यों आए हो भाई? जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही स्कूल टीचर पढ़ाएगा। फर्क क्या है वहां और यहाँ? वहां और यहाँ यही फर्क है कि वहां पूछ नहीं पाते हो, वहां पूछ नहीं पाते हो आप, आपको डर लगता है कि सर क्या सोचेंगे, बच्चे क्या सोचेंगे, तो इसीलिए तो आप यहाँ आए हो। अब आप यहाँ पर भी नहीं पूछ रहे हो, वहां पर भी नहीं पूछ रहे, तो फिर कोई फायदा ही नहीं है आने का। ओके, तो किसी भी किस्म का डाउट हो, क्वेरी हो, पूछ ले। ओके, हाँ जी, P ऑफ S लिखा है मैंने, क्यों लिखा है? क्योंकि वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है? S। 4s स्क्वायर माइनस, आगे बोलो, माइनस 4s प्लस 1। सबसे पहला काम फैक्टराइज कर दें इसको। ओके, तो फैक्टराइज करने के लिए एक विंडो खोलनी पड़ती है। अब आप बताना मुझे, दो नंबर ऐसे सोचने हैं, P प्लस Q ले लें, जिनका सम क्या आएगा बोलो? बीच वाली टर्म का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है? -4, तो इनका सम क्या लिख दूंगा मैं? -4। और P इंटू Q क्या लिखना है? अगल बगल वाले कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट। तो 4 इंटू 1 क्या होता है? देखो, पहला काम ये होता है इन दो रोज को अरेंज करना। पहला काम क्या होता है? इन दो रोज को अरेंज करना। ये दो रोज अरेंज हो गई, उसके बाद अगला काम क्या होता है? P और Q सोचना। ठीक है, तो मुझे ये बताओ सबसे पहले कि ये दो रोज अरेंज करने में कोई डाउट है क्या किसी को? पहली रो कैसे अरेंज करते हैं? सीधे सीधे बीच वाली टर्म का कोएफिशिएंट पकड़ लो, -4 है, -4 लिख दो। और दूसरी रो कैसे अरेंज करते हैं? जो अगल बगल के कोएफिशिएंट हैं उन दोनों का गुणा कर दो, यानी प्रोडक्ट कर दो। 4 इंटू 1
ठीक है, अब ये दो रोज अरेंज कर दी, इसको भूल जाओ, अब इसको भूल जाओ, अब सारा काम इधर चलेगा। अगर इधर सही कर दिया तो सब कुछ सही कर दिया। पी और क्यू, दो नंबर ऐसे सोच के बताओ, दो नंबर ऐसे सोच के बताओ जिनको जोड़ने पे क्या आता है, क्या आता है, -4, और गुणा करने पे क्या आता है, +4। बोलो अंश, दो नंबर -2 और -2, भाई -2 जोड़ोगे, देखो -2 प्लस -2 जोड़ोगे तो -4 होगा, और -2 गुणा -2 करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गए, +4 आ जाएगा, हो जाएगा ना। तो दो नंबर कौन कौन से मिले आपको, -2 और दूसरा नंबर भी क्या मिला, -2। अच्छा, स्प्लिट कैसे करोगे, इसके आगे s लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, s, तो मैं उसके आगे भी क्या मान लूंगा, s और s लगा हुआ मान लूंगा, यानी -2s से मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा मिडिल वाले टर्म। अच्छा, ये जो कैलकुलेशन है ये आप चाहो तो रफली भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपको फेयर वर्क में दिखाना, ठीक है, बट दिखा दो तो अच्छा इसलिए होगा क्योंकि कहीं ना कहीं तो आप करोगे ही करोगे, तो क्यों ना इधर ही कर दो। समझ में आ रही है बात, भाई कहीं ना कहीं तो करोगे ही, पीछे पलट के भी करोगे ही ना, तो यही कर दो, उसमें बुराई क्या है। ठीक है, अगर नहीं करना चाहते हो, कई बच्चे मन में सोच लेते हैं, कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है तो वो इतना सब कुछ ना लिखना चाहे और मन में सोच के स्प्लिट करते हैं तो भी चलेगा, आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। ओके, ठीक है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, याद रखना बोर्ड एग्जाम्स में स्टेप बाय स्टेप काम किए हुए को ही मार्क्स मिलेंगे, रफ वर्क को फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। वी गेट, तो P ऑफ S हो जाएगा मेरा पहला टर्म नो चेंज, दूसरे टर्म को स्प्लिट कर दो भाई, -4s को स्प्लिट करोगे तो क्या मिलेगा, -2s, और दूसरा भी -2s, और आखिरी टर्म +1 नो चेंज, भाई पहला टर्म नो चेंज, दूसरा टर्म नो चेंज, और जो मिडिल टर्म है वो स्प्लिट हो गया -2s और दूसरा भी -2s। फाइन, चलो जी आगे क्या करते हैं, इन दोनों में कॉमन देखना है और उन दोनों में कॉमन देखना है। बताओ पहले दो में क्या कॉमन आ रहा है, देखो 4 और 2 में से 2 कॉमन आता है, और s, ये s है बेटा, 5 नहीं है ना, ये 25 मत समझ लेना इसको, ये 2s है ना, ठीक है, तो s स्क्वायर और s में से s कॉमन आएगा और 4 और 2 में से 2 कॉमन आएगा, तो टोटल 2s कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, 4s स्क्वायर में से 2s कॉमन, तो 4 में से 2 कॉमन हुआ तो 2, s स्क्वायर में से s कॉमन हुआ तो s। अच्छा, किसी बच्चे को इसमें भी डाउट है कि 4s स्क्वायर में से 2s बाहर गया तो 2s अंदर कैसे बचा, तो वो भी सुन लो, अगर डाउट है तो क्या करते हैं अपन, इसको इससे डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, इसको इस 2s से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, काटो 2 से 2 टाइम, और s स्क्वायर से s कटेगा तो सिंगल s बच जाएगा, क्या बचा 2s, तो ये 2s अंदर बचा, डिवाइड करके लगते हैं एक्चुअली अपन अंदर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्या है, माइनस साइन है तो आप भी माइनस साइन लगा दो, और उसके आगे क्या है 2s, 2s में से 2s ही कॉमन आ गया, क्या बचेगा 1, भाई 2s से 2s डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब अगली दो टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है, याद रखना जब भी कुछ भी कॉमन ना हो तो हमेशा 1 कॉमन होता है, ठीक है, जैसे मैंने कहा 4 और 5 में से क्या कॉमन है, आप लोगों को कुछ ही कॉमन नहीं है, कैसे कुछ कॉमन नहीं है, 1 तो कॉमन है। कॉमन होने का मतलब ये होता है कि ऐसा नंबर जिससे दोनों डिवाइड हो जाए, तो 4 और 5 दोनों 1 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो 1 तो दोनों में कॉमन है। ओके, ठीक है, अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सुनो, अगर मैं यहाँ पे 1 को कॉमन लूं, 1 को ही कॉमन लेना पड़ेगा, कुछ कॉमन नहीं, तो सवाल ये पैदा होता है कि सर +1 कॉमन लूं या -1 कॉमन, है ना। अब सुनना, दोनों बातें बता रहा हूं, दोनों बातें बता रहा हूं, अगर मैं +1 कॉमन लेता हूं तो याद रखना जब भी हम प्लस वाली संख्या को कॉमन लेते हैं तो अंदर जो संख्या बचती है उसका साइन चेंज नहीं होता, साइन चेंज नहीं होता। तो अगर मैं +1 कॉमन ले लूं तो -2s का -2s ही बचेगा, इसका कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, और +1 का भी +1 बचेगा, इसका भी कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। और अगर मैं +1 की जगह -1 कॉमन ले लूं तो अंदर वाली संख्या का साइन चेंज हो जाएगा, -2s का रह जाएगा 2s और +1 का रह जाएगा -1। करेक्ट वो भी है, करेक्ट ये भी है, बट आपको वो रास्ता चुनना है जिससे पीछे वाला मैच हो रहा हो,
पीछे वाला कौन है 2s माइनस 1 है ना, तो आप ये रास्ता ना चुन के ये वाला रास्ता चुनेंगे क्योंकि इसमें 2s माइनस 1 कॉमन मतलब अंदर बचता है, सेम सेम बचना चाहिए अंदर। ठीक है, समझ आया? ठीक है, तो मेरे को क्या कॉमन लेना पड़ेगा फिर -1 कॉमन। आप सीधा सीधा यहाँ देख लिया करो बच्चों, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, वो नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है तो इसको भी पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए तभी तो सेम होगा। तो यहाँ से पता चल जाता है कि नेगेटिव नंबर कॉमन लेना पड़ेगा ताकि वो चेंज होकर नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव बन जाए। ठीक है, तो मैं -1 कॉमन ले लूं, -1 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 2s और +1 क्या हो गया। इसके बाद मैंने क्या स्टेप बताई थी, क्या चेक करते हैं इसके बाद, वापस क्रॉस चेक करते हैं कि जो किया वो सही किया गया। तो बताओ जल्दी जल्दी, मन में ही कर लेना है। तो 2s इंटू 2s क्या होता है, 2 2 जा 4, s s जा s स्क्वायर। अच्छा 2s 1 जा 2s मतलब -2s, 2s इंटू -1 क्या हो जाएगा -2s। आगे चलते हैं, -1 को 2s से मल्टीप्लाई कराएंगे -2s आएगा, और -1 को -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे +1 आएगा। दैट मीन्स यहां तक सब कुछ सही है और अंदर भी सेम बच रहा है, अंदर भी सेम बच रहा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, वापस इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लिया जाता है। बोलो क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, बचा क्या है वो नहीं पूछ रहा हूं, कॉमन क्या आ रहा है 2s -1। अब बचेगा क्या, यहां से क्या बचा 2s, वहां से क्या बचा -1 बचा ना बेटा। देखो ये तो है कॉमन ली हुई चीज, ये क्या है कॉमन ली हुई चीज, कॉमन ले लिया बाहर, अब आप भूल जाओ उसको। बचा क्या, यहां से क्या बचा 2s, यहां से क्या बचा -1। ठीक है, समझ आया 2s -1। तो अब की बार दो फैक्टर्स तो बने लेकिन दोनों सेम बने, तो सेम भी बन सकते हैं। मैंने कल आपको बताया था, थोड़ा हिंट दिया था कि कई बार जीरो सेम भी निकलते हैं, फैक्टर सेम बने तो जीरो भी सेम ही बने। ओके चलो नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, अब इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो पे इक्वेट करते हैं टू फाइंड द जीरो। ठीक है, लेट t ऑफ s इक्वल टू क्या था पॉलिनोमियल बोलना 4s स्क्वायर +1 b इक्वल टू 0, और इसको फैक्टराइज करके आपने क्या लिख दिया है, क्या लिख दिया है 2s -1 एंड अगेन 2s इक्वल टू 0। इसके आगे क्या करते हैं अपन, दोनों फैक्टर्स को जीरो के इक्वेट करते हैं, एक बार इसको और एक बार इसको। हालांकि दोनों सेम है लेकिन हम तो हमारा काम करेंगे, दोनों को एक एक बार जीरो के इक्वेट करेंगे। एक बार इस वाले 2s -1 को जीरो के इक्वेट किया और लगाया बीच में, एक बार दूसरे वाले 2s -1 को जीरो के इक्वेट किया। ठीक है, तो 2s -1 की वैल्यू अगर जीरो है तो 2s की वैल्यू बोलो, ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा +1, तो यहां से 2s की वैल्यू 1 है तो s की वैल्यू 1/2, और सेम टू सेम काम वहां होगा क्योंकि सेम ही तो फैक्टर है। 2s, अरे ये 1 लिख दिया मैंने, 0 है 0, 2s इक्वल टू 1 और s इक्वल टू, तो दो जीरोस मिले हैं 1/2 1/2 सेम सेम मिले। ठीक है, मैं क्या लिख दूंगा, सो पहला जीरो अल्फा से डिनोट करा दो, अल्फा इक्वल टू 1/2, एंड दूसरा जीरो बीटा इक्वल टू 1/2 आर द टू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ, मिल गए जीरोस। अगला काम क्या करना है, कोएफिशिएंट्स निकालना है। क्या निकालना है, कोएफिशिएंट्स a b और c। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लो फटाफट जिसको करना है। हो गया क्या नोट डाउन, ठीक है। नाउ अब कंपेयर करते हैं कोएफिशिएंट्स निकालने के लिए। कंपेयरिंग पॉलिनोमियल p ऑफ s इक्वल टू, पॉलिनोमियल बोल दो एक बार फिर से, क्या था 4s स्क्वायर -4s +1 with the standard form, with the standard form, that is standard form क्या है। अब सुनो, अपन वैसे क्या लिखते हैं ax स्क्वायर, लेकिन अभी क्या लिखेंगे s स्क्वायर, क्योंकि पॉलिनोमियल में s आ रहा है तो s, पिछले पॉलिनोमियल में x आ रहा था ना,
तो स्टैंडर्ड फॉर्म x की बनी थी, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी बनाएंगे, s की। तो क्या लिखूंगा, as स्क्वायर प्लस bs प्लस c। ओके, we get, तो यहाँ से a b c की वैल्यूज बता दो। we get a इक्वल टू समथिंग आएगा, आप बताओगे मुझे, b इज इक्वल टू समथिंग आएगा, c इज इक्वल टू समथिंग। बताओ अंश, a की वैल्यू क्या आएगी 4। आगे आप बताओ बेटा, d की वैल्यू क्या आएगी, बोलो d की वैल्यू क्या आएगी, कंपेयर करो। ये आपका पॉलिनोमियल है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, -4। वेरी गुड, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू +1। तो -4 +1, ये लो साहब, 5 तो चीजें आ गई, 3 कोएफिशिएंट आ गए, तो फटाफट से रिलेशनशिप वेरीफाई करो, खत्म। पहला रिलेशनशिप क्या है, सम रिलेशनशिप। क्या कहता है ये, सम ऑफ जीरोस, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा करें तो दैट शुड बी इक्वल टू, बोलो, -b/a। चलो यहाँ तो करो, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या आया था, दोनों सेम आया था, अल्फा बीटा क्या आया था, 1/2 या 1/4। ओके, तो 1/2 प्लस 1/2 और उधर माइनस, देखो ये माइनस तो इस फॉर्मूला में ही है और b की वैल्यू अगेन -4 है, तो ये -4 हो जाएगा। समझ रहे हो ना भाई, देखो ये माइनस तो इस फॉर्मूला में ही है और b की वैल्यू अगेन -4 है। कहीं सिंगल माइनस लगा दोगे तो गलती हो जाएगी, डबल माइनस लगेंगे और आगे चल के वो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है, +5। ओके, तो 1/2 और 1/2 कितना होता है, 1/2 का मतलब क्या होता है, चलो बताओ। हाँ, 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ, आधा 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 मिलके। और अगर आप मैथमेटिकली सॉल्व करो तो 2 को एलसीएम लोगे, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2/2 2/2 काटोगे तो भी 1 आएगा। ठीक है, आधा आधा मिलके 1 हो गया, इधर आ जाओ, माइनस माइनस प्लस हो गया और 4/4 1 हो गया, हट गया ना, हो गया एलएचएस आरएचएस बराबर। और ये आपका पहला रिलेशनशिप प्रूव। चलो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू व्हाट, c अपॉन, बोलो दोनों जीरोस कौन कौन से, अल्फा क्या है 1/2 और बीटा भी क्या है 1/2। c क्या है, c क्या है, c की वैल्यू 1 और a क्या है 4। तो 1/2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा 1/4 और उधर तो ऑलरेडी वो 1/4 है। ये लो, ये काम भी हो गया आपका। LHS इक्वल टू, ये लो साहब, ये चीज भी प्रूव हो गई। तो अब तो काफी कुछ समझ में आ गया, पहले के से 10% समझ में आ गया होगा, अभी तो आते आते शायद 50% समझ में आई। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करें, 60-70 तो पूरा करते करते सो जाए। ठीक है, 6 क्वेश्चन थे, 2 मैंने करवा दिए, एक आप पसंद करो कौन सा करवाना है, बाकी 3 होमवर्क रहेंगे। टिक करो कौन सा करवाना है, पहले तो नोट डाउन करो। कर लिया सबने, डिलीट कर दूं इसको, ओके कर दूं, चलो। कौन सा करवाना है बेटा, फिर सबसे इजी है, बिलीव मी, मैं करना शुरू करूंगा, आप बीच में रोक दोगे, सर रहने दो कर लेंगे, कोई अच्छा सा प्लान करो। बस जिसमें एक टर्म खत्म हो गई तो वो डिफिकल्ट लग रहा है। 7 पैदा करोगे पहले, हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या क्वेश्चन नंबर 3 करो, बताइए क्यों। देखो सबसे ज्यादा दिक्कत पता है कहाँ आती है, वो 2 नंबर सोचने, है ना, उसके अलावा तो इतनी ज्यादा दिक्कत कहीं नहीं आती। तो बाकी सारे क्वेश्चंस में वो 2 नंबर इजीली सोचे जा सकते हैं सिवाय थर्ड के।
मतलब थर्ड में भी सोचे जा सकते हैं लेकिन थोड़ा सा मुश्किल। हाँ बोलो बोलो, डिसाइड करो कौन सा करना है। थर्ड ओके। अभी सुनो मेरी बात सुनो, फोर्थ और फिफ्थ को ध्यान से सुनो, बड़ी आसानी से यूं ही निकल जाएंगे। तो मैं करना शुरू करता हूँ, देखो यूं ही कर देता हूँ। फोर्थ क्या है, 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब इसमें ये तो हो गई एक्स स्क्वायर वाली टर्म, ये हो गई एक्स वाली टर्म, कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, उसको लिख दो 0। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0। ठीक है, एबीसी तो यू ही पता चल गया, बोलो ए तो हो गया 4, बी हो गया 8, सी हो गया 0, पता चल गया एबीसी। अब बात रही जीरोस की, तो जीरोस कैसे पता लगाएंगे, 4u स्क्वायर प्लस 8u को 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, ये करते हो। अब जब आपके पास तीन टर्म्स होती है तो करते हो ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तीन टर्म्स है ही नहीं तो क्यों करते हो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इन दोनों में से कॉमन लेना जरा, क्या आता है 4u, बचता क्या है u प्लस 2 इक्वल टू 0। एक बार 4u को 0 रखो, एक 0 यहाँ से निकल जाएगा, एक बार u प्लस 2 को 0 रखो, दूसरा 0 यहाँ से। 4u को 0 रखा तो u की वैल्यू 0 बाई -4 नहीं, मल्टीप्लाई हो रहा है, जाके डिवाइड होगा, 0 बाई 4 0। और यहां से क्या जाएगी वैल्यू 0 माइनस 2, यानी कि ये लो साहब ये अल्फा बीटा। आसान था। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने की जरूरत कहाँ होती है, जब तीनों टर्म्स मौजूद हो। अगर तीनों में से एक टर्म मिसिंग हो तो एक्चुअली बिना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आसानी से हो जाता है। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, एबीसी कैसे निकालोगे, इसको कैसे मैं मॉडिफाई करूं, टी स्क्वायर, टी वाली टर्म मिसिंग है तो 0t, और फिर आगे क्या है कांस्टेंट, तो a क्या हो जाएगा 1, b क्या हो जाएगा 0 और c क्या हो जाएगा, एबीसी निकल गए। चलो अब बात करते हैं जीरोस कैसे निकालें, इसको 0 के इक्वेट करना पड़ेगा, तो 0 के इक्वेट कर दो, -15 उधर जाके क्या बनेगा +15, टी स्क्वायर की वैल्यू 15 है तो t की वैल्यू प्लस और माइनस √15, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो वहां रूट लग जाएगा। और हमेशा कभी भी किसी चीज का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो एक नहीं निकलते हैं, कितने निकलते हैं, दो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ √4 बताओ तो सब लोग कह देते हैं 2, गलत, -2 भी तो हो सकता है भाई, 2 का स्क्वायर ही 4 थोड़ा होता है, -2 का स्क्वायर भी तो 4 होता है। हमेशा स्क्वायर रूट निकालते हैं तो एक आंसर नहीं आता है, कितने आंसर आते हैं, दो आंसर आते हैं। तो √4 जैसे 2 और -2 दो हो सकते हैं, तो वैसे √15 क्या होगा, अब √15 सोल्व तो हो नहीं पा रहा है ना, √15 को √15 ही रखेंगे, लेकिन एक बार प्लस में रखेंगे और एक बार माइनस। तो एक जो अल्फा आ गया वो क्या आ गया, प्लस का √15, एंड जो बीटा आ गया वो क्या आ गया, माइनस का √15। बोलो करवाना है कि ये वाला, रूट देख के घबराहट हो रही है सबको, हाँ कर लोगे आगे, बोलो करवाऊं, सही बोलो पक्का, ओके। तो कौन सा करें फिर, थर्ड कर लें एक बार, क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेते हैं, फिर आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट है, बाकी फिर कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करो, पहले आप लोग ट्राई करो सब। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 5 मिनट का टाइम दिया, सब लोग ट्राई करो। क्वेश्चन नहीं दिख रहा, ट्राई करना बेटा, हर एक क्वेश्चन बड़े सफाई से आपके नोटबुक्स में रहे। क्यों, जब रिवीजन करोगे तो यही नोटबुक काम आएगी। क्वेश्चन किए हुए होंगे तो फटाफट चेक कर लो कि सर ने कैसे कराया था, है ना, नहीं तो ढूंढते ही रहोगे, फिर एक दूसरे को फोन करोगे यार वो क्वेश्चन था ना, ये भेज वो भेज, फोटो क्लिक कर। किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, खुद के पास सारा काम होगा।
क्या हुआ? पहले तो बताओ 6 इंटू 7 क्यों करेंगे? पहले मुझे बताओ 6 इंटू 7 क्यों करेंगे? सब 6 इंटू 7 कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अच्छा 7x को स्प्लिट कर रहे हो -4x। आप बेटा शायद ये कर रहे हो 3 को स्प्लिट कर रहे हो, मिडिल टर्म में आपको 3 दिखाई दे रहा है, बट मेरी नजर से देखो मिडिल टर्म ये नहीं है, ये है, रखी वहां गई है आपको कंफ्यूज करने के लिए। मिडिल टर्म हमेशा x वाली टर्म होती है, आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने उसको बाद में रख दिया। आप क्या करो, उसको इधर शिफ्ट करो, उसको उधर शिफ्ट करो, फिर सॉल्व करो, ठीक है? हाँ, बोर्ड में साथ में बैठने वाले हो आप लोग दोनों, बोर्ड एग्जाम देख लेंगे। सेटिंग है क्या कहीं आगे? कोई मंत्री संतरी से जानकारी है तो मुझे बता दो, फिर नहीं तो क्या एक दूसरे को बहुत याद आएगी, एग्जाम टाइम में बड़ी याद आएगी एक दूसरे को, एक दूसरे की, यार वो कितना अच्छा दोस्त था मुझे बताता था। तो आदत अभी से डाल देना अपना अपना काम करने की, ट्राई तो करो, एटलीस्ट ट्राई करो, सब होता है, अपना अपना ट्राई करो सब। अरे कितने ऐसे बच्चे जिनको वो 2 नंबर मिल गए, वो 2 नंबर मिल गए जोड़ने पर, और मतलब विंडो खोलते हैं मिल गया, वो पड़ाव पार कर लिया तो आगे का तो कर लोगे, तो वही वही क्रिटिकल पॉइंट। हो गया, रिलेशनशिप वेरीफाई भी हो गया, अभी तो केवल कोई जीरोस निकाले हैं। अभी फैक्टराइज किया है उसने केवल, वो फैक्टराइज करना ही सबसे कठिन काम होता है, वो कर लेते लगता है कि जंग जीत ली, तो बाकी अभी बाकी है। ये पॉलिनोमियल है, पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, जिसमें पहली टर्म है एक्स स्क्वायर वाली, दूसरी टर्म है एक्स वाली, तीसरी टर्म है कांस्टेंट। सबसे पहला काम ये करना है ना, तो पहली टर्म कौन सी है, एक्स स्क्वायर वाली, वो एज इट इज रहेगी। दूसरी पोजीशन पे कौन सी आएगी, एक्स वाली टर्म, एक्स वाली टर्म कौन सी है, -7x। माइनस को अंडर एस्टिमेट मत कर देना, नहीं तो माइनस कर देगा आपके मार्क्स, ठीक है, -7x। और तीसरी टर्म कौन सी रहेगी, -3। अब आपका क्वेश्चन ये नहीं है, अब आपका क्वेश्चन ये है, इसके हिसाब से चलेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, 3 को स्प्लिट नहीं करेंगे, ओके समझ आया? चलो जो अपन विंडो खोलते हैं बगल वाली, तो उसमें p+q की जगह क्या लिखते हैं, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट। बोलो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट, मिडिल टर्म कौन सी है, ये वाली, इसका कोएफिशिएंट क्या है, -7। तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, -7।
और प्रोडक्ट क्या लिखते हैं, अगल बगल का प्रोडक्ट, यानी 6 और -3 का प्रोडक्ट। 6 और -3 का प्रोडक्ट क्या होता है, -18। अगेन माइनस को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। 6 इंटू -3 + 18 नहीं होगा, क्या होगा, एक्चुअली बेटा जो अपन बोलते हैं ना वही अपन लिख देते हैं। अगर अपन 18 बोल रहे हैं तो फिर हाथ अपने आप 18 ही लिखेंगे, तो करेक्ट बोलो तो करेक्ट लिखोगे। 6 इंटू -3 क्या होगा, -18। ठीक है, इतना करने के बाद एक बार के लिए इस क्वेश्चन को भूल जाएंगे और ये काम सॉल्व करेंगे। अब हमारा टास्क है इस विंडो को सॉल्व करना। दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको जोड़ने पे -7 आता हो और गुणा करने पे क्या आता हो, -18। अब सुनो, जल्दी से सोच लो तो अच्छी बात है, नहीं सोचो तो फिर क्या करें सर, कई बार बहुत कोशिश कर ली, नहीं सर नहीं सोचा जा रहा, जैसे वो अभी भी सोच रहा है, हाँ ये होगा। सुनो मेरी बात, सबसे सही तरीका बताओ सोचने का भी, थोड़ा सा आसान कर देते हैं गेम को। ये जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट 18 प्रोडक्ट है ना, इसको कर दो फैक्टराइज। तो 18 को फैक्टराइज करोगे तो बोलो 2 बार जाएगा, बचेगा 9, फिर 3 बार जाएगा, करके देख लो ना यार, 2 9, फिर 3 बार जाएगा 3, तो क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। तो मैं ये लिख सकता हूं कि 18 का फैक्टराइजेशन होता है 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब सुनना, इसके दो टुकड़े ऐसे बनाओ जिनको जोड़ने पे या तो 7 आता हो या घटाने पे 7 आता हो। जिनको या तो जोड़ने पे क्या आता हो, 7 आता हो, या घटाने पे क्या आता हो, 7 आता हो। तो देखो 3 गुणा 3 का एक टुकड़ा बना दो 9, और 2 को सिंगल रख दो, 2 और 9 को घटाने पे आता है -7। हो गया काम, समझ आया। पहले करो फैक्टराइज, फैक्टराइज करने के बाद आपको 3 4 5 6 जितने भी फैक्टर्स मिले, उन फैक्टर्स में से दो टुकड़े बनाओ। एक टुकड़े में आप कुछ फैक्टर्स रख सकते हो, दूसरे टुकड़े में आप बचे हुए फैक्टर्स रख सकते हो। उन दोनों फैक्टर्स, उन दोनों टुकड़ों का जो जोड़ है वो क्या आना चाहिए, ये जो जोड़ आ रहा है। तो यानी कि आपको पहला टर्म क्या मिल गया 2, और दूसरा टर्म क्या मिल गया, ये दोनों, यानी कि -9 कर दो। p की वैल्यू हो गई 2, q की वैल्यू हो गई -9। यही किया था सबने, 2 and -9। देखो 2 - 9 -7 होता है, 2 - 9 -7 होता है, और 2 इंटू -9 -18 भी होता है ना। ठीक है, आगे का काम अब जल्दी से कर दो, फैक्टराइज करना। p ऑफ x पॉलिनोमियल है हमारा 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। ओके ठीक है, तो पहला टर्म एज इट इज बोलो इस क्वेश्चन के बाद, सबकी है बस आपकी नहीं है। +2x आप सारे करके जाओगे आज, आप और वंशिका। 2x माइनस 9x माइनस 3, समझ आया ना यहां तक। पहला टर्म नो चेंज, पहला टर्म नो चेंज, लास्ट टर्म नो चेंज, केवल मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, केवल क्या कर दिया बेटा, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, +2x माइनस 9x। ठीक है, तो इन दोनों में से कॉमन बोलो, 6x² और 2x में से कॉमन बोलो 3। 6 और 2 में से 3 कॉमन कैसे आ सकता है, 2 कॉमन आएगा और x कॉमन आएगा, यानी कि 2x बचेगा क्या, 6 डिवाइडेड बाय 2 3, और x² डिवाइडेड बाय x। आगे साइन कैसा है, प्लस का, 2x में से 2x कॉमन आया तो 1 बचेगा। ठीक है, अच्छा दोनों जगह माइनस है तो माइनस को कॉमन ले लो, देखो इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो माइनस साइन को ही कॉमन ले लो, और 9x और 3 में से 3 कॉमन आ सकता है, यानी कि -3 कॉमन आ जाएगा। ओवरऑल -3 कॉमन आया, क्या बचा, -9x में से -3 कॉमन आया तो अंदर क्या बचा, हाँ बेटा -9x में से -3 कॉमन आया, डिवाइड करके देखो क्या बचा, माइनस से माइनस तो कट गया, क्या बचा 3x। ठीक है, अब -3 में से -3 कॉमन आया तो अंदर क्या बचा, कट जाएगा, -3 से -3 प्लस का। चलो क्रॉस वेरीफाई कर लो एक बार पहले इस स्टेप में, 2x इंटू 3x क्या होता है 2x इंटू 1, 2x 1 जा 2x। बोलो बेटा क्या डाउट है, बोलो 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 बोलो, जो इनको कह रहे हो वो मुझे कह दो, चलो बताओ जो भी डाउट हो। क्या अपोजिट आया है आपका, मतलब आपने -3 कॉमन नहीं लिया, +3 लिया है।
अच्छा अच्छा अच्छा, आपने इधर -9 लिया, इधर 2 लिया है, ऐसे किया है? कोई बात नहीं, वैसे उससे भी हो जाएगा, अभी उससे भी करके दिखा देंगे। पहले इससे देख लें। वो तो मैंने कहा ना, चाहे से आप इसको उल्टा पुल्टा ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ कहाँ थे हम, देखो 2x इंटू 3x 6x स्क्वायर, 2x 1 जा 2x, -3 इंटू 3x माइनस का 9x, एंड -3 1 जा -3। चलो इन दोनों में से क्या कॉमन आया? 3x प्लस 1, बचेगा क्या? यहां से क्या बचा? 2x, वहां से क्या बचा? -3। ठीक है, आपने उल्टा लिया होगा तो भी यही दो फैक्टर बचे होंगे, देख लो। बस फर्क ये होगा, ये फैक्टर यहां बचा होगा, ये फैक्टर यहां बचा होगा। समझ आया? कोई डाउट? किसी ने -9 ऊपर और 2 नीचे लिया है क्या? कितने बच्चों ने लिया है -9 ऊपर और 2 नीचे? सभी ने लिया है? फिर तो करवाना बनता है। देखो, किसी को डाउट नहीं है? आगे बढ़े, सबको घर जाना है। घर में ऐसा क्या है? हाँ चलो, तो करो इसको 0 के इक्वेट एंड पता लगाओ दोनों जीरोस जल्दी से। पता लगा लिया? ओके, टी ऑफ एक्स बोलो क्या था? पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर -7x -3, इसको इक्वेट कर दिया अपन ने 0 के। इसके दो फैक्टर्स कौन कौन से मिले अपने को? एक मिला 3x + 1, दूसरा मिला 2x - 3 = 0। ठीक है, 3x + 1 को 0 के इक्वेट करो एक बार और लगाओ, 2x - 3 को इक्वेट करो 0। यहां से 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। वहां से 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी? +3। फिर यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1/3, और वहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो दो जीरोस मिल गए आपको, एक तो मिल गया -1/3 और दूसरा मिल गया 3/2। -1/3 एंड 3/2 आर द जीरोस ऑफ p ऑफ x। x है ना? चलो, कोएफिशिएंट्स तो बड़ी आसानी से निकाल दिए होंगे आपने। मेरे x लिख दिया, ठीक है। और लास्ट मोमेंट पे थोड़ी सी क्या, ग्रह नक्षत्र भारी है हमारे, लास्ट मोमेंट पे गलतियां जल्दी ज्यादा करते हैं। हाँ ठीक है, बोलो पॉलिनोमियल क्या था? अरेंज करने के बाद बताना, बिल्कुल सही अरेंज कर दिया था ना, उसके बाद बताना। हाँ हाँ, माइनस, ठीक है। तो ABC बोलो यहां से, एक मिनट इसको भी लिखते हैं, ax² + bx + c। हाँ, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू, c की वैल्यू, ठीक है। सम रिलेशनशिप, अल्फा और बीटा क्या है बोलो जल्दी से? एक मिनट, माइनस, ठीक है, +3/2, और इधर आ जाओ, माइनस b की वैल्यू क्या थी? -7, और a की वैल्यू क्या थी? 6। चलो 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 6। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो 2 × -1 -2, प्लस 2 3 जा 6 होता है, तो 3 3 जा 9। इधर माइनस माइनस +7/6 हो गया। आप चेक कर लेना, -2 और 9 को जोड़ोगे तो +7/6 इधर भी आ जाएगा, +7/6 उधर आ ही चुका है। चलो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और कर दो, बोलो फिर से बता दो एक बार, अल्फा क्या है? -1/3। ओके, आगे बीटा क्या है? +3/2। ओके, सी कितना आया था? -3, और ए कितना था? 6। तो 3 से 3 कट गया, तो ये भी -1/2, और -3/6 को वापस 3 से काट देंगे तो -1/2। क्या? अच्छा, सीधे -3/6 लिख दो तो उसको भी, हाँ कैसे भी बराबर करना है आपको तो। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, कल जाते जाते एक क्वेश्चन में डाउट था, क्वेश्चन ये था कि मैंने आपको 2 जीरोस दिए थे, मैंने आपको 2 जीरोस दिए थे, याद है किसी को क्या क्या दिए थे? एक तो था -1 और एक था +2, +2 था 3 था, 3 +3, और मैंने कहा था कि इससे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के बताओ। अभी कल अपन यही क्वेश्चन करने वाले हैं, वैसे तो सेकंड क्वेश्चन आपका यही है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है।
करने तो यही वाले हैं, बट फिर भी अब कल वाला डाउट है इसलिए इसको आज ही देखें। बोलो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, जब जीरोस गिवन होते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का क्या फॉर्मूला बताया था? एक्स स्क्वायर माइनस सम, शॉर्ट में लिख देता हूं सम ऑफ जीरोस, इसको मल्टीप्लाई करना होता है किससे? एक्स से, फिर क्या करना होता है? प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब सुनो हमने क्या किया, क्या गलती क्या करी वो भी पकड़ो, आप भी कर सकते हो जल्दीबाजी में, जैसे हम भी जल्दी में थे लास्ट में और कर दिया हमने। देखो एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का सम चाहिए था, तो -1 और 3 का सम क्या होता है? -1 और 3 का सम क्या होता है? +2 होता है, तो ये वाला माइनस तो कायम रहेगा ना, तो ये अल्टीमेटली -2x बनेगा ना। हमने क्या बना दिया था उसको प्लस कर, भाई इन दोनों का सम पॉजिटिव बनेगा वो बात मान ली, लेकिन इस माइनस का क्या करोगे? ये माइनस तो कायम रहेगा ना, उसको कैसे आपने प्लस कर दिया? ठीक है, और आगे आगे फिर -1 × 3 क्या हो जाएगा? तो करेक्ट पॉलिनोमियल ये होगा। अब यश आप इसमें -1 पुटअप करके देख लो, ये 0 बन रहा है। -1 का स्क्वायर -2 × x की जगह वापस -1 -1 का स्क्वायर +1 -2 × -1 प्लस का 2 -3 1 + 2 3 -3 0, और तो और 3 भी पुटअप करके देख लो। 3 का स्क्वायर -2 × 3 -3, 3 का स्क्वायर यानी 9, 3 2 जा 6 -9 -6 3 3 -3 6। फाइन, क्लियर, कोई डाउट नहीं? यहां तक जो भी समझाया सबको अच्छे समझ में आया? कल आते ही मैं सबसे पहले होमवर्क चेक करूंगा, और होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 4th 5th एंड 6th। एंड होमवर्क का पनिशमेंट बड़ा तगड़ा मिलता है फॉर द न्यू स्टूडेंट्स। हाँ, और होमवर्क का पनिशमेंट ये मिलता है कि जो ट्यूशन नहीं करके आए हो वो अगले दिन 5 टाइम्स करके आना होता है, फिर भी नहीं करके आए हो तो 10 टाइम्स, फिर 20 40 60, और ऐसे करते करते जैसे सेंचुरी पूरी हो जाती है तो फिर पेरेंट्स को बुलाया जाता है और पेरेंट्स के सामने सम्मानित किया जाता है, माला पहनाकर, शॉल पहनाकर, माला पहनाकर, जो भी जैसा भी रहता है। ठीक है, क्लियर है? तो वहां तक ना पहुंचो, पहली बारी में कर दो, बढ़िया, आपके लिए भी हमारे लिए भी। ठीक है ना? टाइम कल का टाइम, बिकॉज कल छुट्टी है, आपकी भी हमारी भी, और सर ने शायद सुधाकर सर ने आपको मॉर्निंग में बुलाया है। क्या टाइम रखा है? तो फिर आप कंटिन्यूशन में ही ले लो, 9 बजे ले लो, 9 बजे 9 o'clock 9 to 10। ठीक है, 11 बजे की नहीं, 9 से 10 फ्री कर देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।